सबसे पहले आपको बताएं, गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई हो गई। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइल की ओफर जेल से रिहा 1966 फलस्तीनी कैदियों की बसें गजा पहुंच गईं। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीनियों की रिहाई का खैर मकदम किया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो इस पेशरफ्त पर आगे बढ़ें और जंगबंदी के तहत अपने वादों पर अमल करें। चीन ने इसराइली यरगमालियों और इसराइल से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जंगबंदी के बाद तमाम इंतजामात फलस्तीनियों की मर्जी के अक्कास होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि EU मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से दोबारा शुरू करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इसराइल के ताकतवर होने के बायस अमन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। हर चीज़ बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। होलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ। इसे ना भूलेंगे ना दोबारा होने देंगे। इसराइली पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ईरान से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा कि जानते हैं ईरान डील चाहता है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा तय करना इंतहाई खुशाइंद होगा। Harrowing years in darkness and captivity. 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. From India to Pakistan, from Indonesia to Iraq, from Syria to Bahrain, Turkey to Jordan, the United Arab Emirates to Oman, and Armenia to Azerbaijan, another war that I just settled. We are going to have hope, harmony, opportunity, and happiness here in the spiritual and geographic center of the entire world. That's what you are. Israel, America, and all of the nations of the Middle East will soon be safer, stronger, greater, and more prosperous. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली पार्लियामेंट में खिताब के दौरान 2 इसराइली अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज के दौरान नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई। सिक्योरिटी एहलकार दोनों अरकान को बाहर ले गए। सदर ट्रंप ने फौरी रद्द अमल पर सिक्योरिटी एहलकारों की मुस्तैदी को सराहा। एहतजाज करने वाले इसराइली रुकन एमन ओदे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें पार्लियामेंट से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया था जिस पर पूरी आलमी बिरादरी मुत्तफिक। חבר הכנסת עודה, להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, 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 להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותו מיד. Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और गजा जंगबंदी मुआहदे के सालिसों पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसराइल इलाके में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू न करे। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने गैर मुल्की खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में गजा में जंग के खात्मे के अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया और जंगबंदी की तस्दीक की। कहा तमाम सालिसों और बैन अक़वामी फरीकों से अपील है कि वो इसराइल के तर्ज अमल की निगरानी जारी रखें ताकि वो दोबारा जारियत शुरू न करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के शहर शर्म शेख में गजा पर अमन सरबराही इजलास में शिरकत। कांग्रेस
सेंटर पहुंचने पर मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनियों की सियासी और सिफारती मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अहले गज़ा को हिम्मत और बहादुरी से सोबतें बर्दाश्त करने पर खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज की तकरीब एक नस्ल कुश बाब के इख्तिताम की अलामत है। यह लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और उनके अज़्म के बगैर मुमकिन नहीं था। गज़ा अमन सरबराही इजलास में गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। मुंतखब होने के बाद ऐवान से खिताब में कहा कि वो पर्ची से नहीं अपने जोरे बाजू से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं लगा हुआ। एहतजाजी सियासत के चैंपियन हैं। उनके पास खोने के लिए गाड़ियाँ, बंगला, पैसा या कुर्सी का लालच नहीं। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम शुरू करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जहां पर दहशतगर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां लोकल अवाम, वहां के हमायदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। यह अमल गैर कानूनी है। हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। गवर्नर ने जो बुलाया है सीएम साहब को कि उसमें कुछ इबाहम है क्लियर करके, तो मेरे ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? इतना नंबर है आपके पास, तो आज नहीं 4 दिन बाद ये सीएम इलेक्ट हो और आईनी तौर होगा। कैबिनेट डी-नोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीएम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीएम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते हैं, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने समरी गवर्नर को भेज दी, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 90 वोट हासिल किए। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से आइन और कानून के मुताबिक हलफ लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के लिए PTI की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस ने हमारी गुजारिशात सुनकर गवर्नर से जवाब मांगा है। अदालत ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ के लिए गवर्नर के PK को कल तक का वक्त दिया है। इस इंतखाब के बाद जो मुकम्मल तौर पे जमहूरी है, जो मुकम्मल तौर पे आईनी है, कोई जवाज नहीं रह जाता गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कि वो उनसे हल्फ ना लें। हमारी गुजारिशात चीफ जस्टिस साहब ने बगौर सुनी और गवर्नर साहब को कल सुबह तक का वक्त दिया है कि वो अपनी मारूजात पेश करें कि क्यों वो ओथ नहीं लेना चाहते सुहेल खान आफरीदी से, या क्या वो ओथ लेंगे। तो कल सुबह ये बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर चीफ जस्टिस साहब का ये इस्तेकाक होगा, ये कानूनी और आईनी फ़र्ज होगा कि वो किसी और शख्स को कहें कि वो सुहेल खान आफरीदी से हल्फ ले ताकि वो बतौर वज़ीर आला काम शुरू कर दें। हुकूमती वफ़द ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। मुलाकात की मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी अमल है। खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद करती है। खैबर पख्तूनख्वा में हिज़्ब इख्तिलाफ वकला पैनल के जरिए अदालत को दरख्वास्त देगी। मुलाकात करने वाले हुकूमती वफ़द में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अमीर मकाम आज़म नज़ीर तार शामिल थे।
मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद में बंद किए गए कुछ रास्ते जुज़वी तौर पर बहाल किए गए हैं, जबकि रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मार्गला रोड को खुला रखा गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं हैदर शिराजी। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराहों पर मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से कंटेनर नस्ब किए गए थे। फैज़ाबाद हो या इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ जाने वाला रास्ता हो, यहाँ पर कंटेनर मौजूद हैं, जबकि श्रीनगर हाईवे से कंटेनर हटा दिए गए हैं। ये रेड जोन है, यहाँ पर एक तरफ कंटेनर लगे हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते पर, दूसरी जानिब ये यहाँ कंटेनर लाकर खड़े किए गए हैं। रेड जोन जाने वाले रास्ता सिर्फ यहाँ से मार्गला रोड की तरफ से खुला है, जबकि अयूब चौक, डी चौक, नादरा चौक या सरीना चौक पर अब भी कंटेनर हैं और गैर मुतल्लका अफराद को रेड जोन की तरफ दाखिल होने से रोका जा रहा है। शहरी ये चाहते हैं कि यहाँ जो अतराफ में कंटेनर अब भी रखे गए हैं इनको हटा दिया जाए ताकि आम शहरियों की ज़िंदगी आसान हो सके। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस जुड़वां शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 4 रोज़ बाद निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं, ताहम मेट्रो बस सर्विस और मरी रोड से फैज़ाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता ताहाल बंद है। इसकी तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। जी हाँ, रावलपिंडी में आज 4 रोज़ बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई हैं। तालीमी इदारे आज खुले रहे, तजारती मराकज़ खोल दिए गए हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी की मरकज़ी शाहरा मरी रोड पर और मरी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। फैज़ाबाद इंटरचेंज इस वक्त बंद है और जिसकी वजह से शहरियों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता रावलपिंडी अंदरून शहर और दीगर इलाकों से जो रास्ते आते हैं रावलपिंडी की तरफ, यहाँ से तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से मरी रोड पर अब से थोड़ी देर पहले एक फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, पुलिस की नफरी ने हिस्सा लिया है और इस तरह से जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर वो नॉर्मल है, लेकिन मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद है और फैज़ाबाद इंटरचेंज की तरफ जाने वाला जो मरी रोड का रास्ता है वो अभी तक बंद है। जी, रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम अजला में दफ़ा 144 नाफिज है। हर किस्म के जलसे, जुलूसों, रैलियों, मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज सूबाई हुकूमत के अहकाम पर किया गया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि आवाम कराची में अफरा तफरी से मुतालिक अफवाहों पर कान न धरें। इश्तियाल अंगेज़ी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम किए जाएँ। कानून की रेट के खिलाफ जाने वालों से दफ़ा 144 के तहत निपटा जाए। पुलिस को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तैद और अलर्ट रखा जाए। एंटी राइट्स दस्तों को तैयार रखा जाए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओठो ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि कराची में इस वक्त किसी भी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। शहर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुआशियात के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआशियात का नोबेल इनाम अमरीका, फ्रांस और कनाडा के माहिरीन मुआशियात को दिया गया। इनमें इसराइली निजात अमरीकी जोएल मोकर, फ्रांसीसी फिलिप एग्योन, कैनेडियन पीटर होवर्ट शामिल हैं। मुआशियात का नोबेल इनाम पायदार इक्तिसादी तरक्की पर, टेक्नोलॉजी के असरात पर काम करने पर दिया गया है। ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ख़त्म करने और इसराइल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया। सिविल सोसाइटी की 50 से ज़ायद तंजीमों के इश्तराक से किए गए एहतजाज में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। इसराइल का बॉयकॉट करो और यूरोप फंड्स इसराइल बम जैसे नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि ऑस्ट्रिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की हिमायत करने पर अब छुप नहीं सकता। मुजाहिरीन ने कैथोलिक पादरी ने जोर दिया कि फ़लस्तीनियों को जमहूरी और समाजी बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अफ़गानी बच्चों को इंसदाद पोलियो के ख़तरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर करेंगे। इस वक्त जो बॉर्डर पर टेंशन मौजूद है उसका जवाब दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। ज़रूर कोताहियाँ पोलियो मुहिम के दौरान भी हैं और एलाइड फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। उन सब को आइडेंटिफाई किया है। हमारी जो ख़ास तौर पे कुछ यूनियन काउंसिल्स में क्लीनलीनेस, ताकि ये पोलियो का वायरस बढ़ ना सके, उसके इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस किया जा रहा है। तो ज़रूर रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे जो इफेक्टिव, इसलिए आपको मैं बताऊं पूरी दुनिया में ये ख़त्म हो चुका है और ऐसा नहीं है कि
हमारा मुल्क कोई डिफरेंट है। सबसे बड़ा वजह यही कि हम आउटरीच पूरी नहीं कर सके, वो कतरे सबको नहीं पिला सके। बिल्कुल जी, मैंने कहा ना, कतरे पिला के उनके बच्चों को हम वापस करेंगे। मैं बड़े क्लियर बता दिया, ये हफ्ता कतरे पिलाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वापस भी करते जाएंगे। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिदीन का कहना था कि हर महाज पर पाक फौज के शाना बशाना है। चमन में जिला कॉम्प्लेक्स से निकाली गई रैली में समाजी कारकुन, ताजिर, तलबा और अक़लियती बिरादरी के लोग मौजूद थे। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर, उर्दन के फरमारवा, बहरीन के शाह और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर, जर्मनी के चांसलर, स्पेन और जॉर्जिया के वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है। मुलाकातों में ख़ित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल, फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखने के आज़म का अयादा किया गया है। शर्म शेख के ये मनाजिर हैं जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। मनाजिर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर, जर्मनी के चांसलर, स्पेन और जॉर्जिया के वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर, उर्दन के फरमारवा, बहरीन के शाह और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की भी मुलाकात हुई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकातों में ख़ित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल, फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखने के आज़म का अयादा किया गया है। शर्म शेख में मौजूद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जहाँ पर अमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिसके मनाज़िर इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के शहर शर्म शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों के मुख्तलिफ मनासिर इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, और इन मुलाकातों में ख़ित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल, फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखने के आज़म का अयादा किया गया है। ये इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात के मनाजिर हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें हुई हैं। साथ ही साथ इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर से भी मुलाकात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात हुई है। आज़रबाईजान के सदर, उर्दन के फरमारवा, बहरीन के शाह और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। शर्म शेख के ये मनाज़िर जहाँ पर अमन सरबराह इजलास का इनेकाद किया गया है, उस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है और मुलाकात में रहनुमाओं ने गज़ा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इज़हार किया। एक बार फिर आपको अपडेट करें, अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिदीन का कहना था कि हर महाज पर पाक फौज के शाना बशाना है। चमन में ज़िला कॉम्प्लेक्स से निकाली गई रैली में समाजी कारकुन, ताजिर, तलबा और अक़लियती बिरादरी के लोग शरीक हुए। शुरका ने अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमले का मुँह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। डेरा बुगटी और हब में भी पाक फौज के हक़ में रैलियाँ निकाली गईं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में सिविल सोसाइटी पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली। नौशहरा में निकाली गई रैली में शुरका पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म किया। बाजौड़ में पाक फौज के हक में निकाली गई रैली में ज़िले इंतजामिया, कबायली माहिदीन, सिविल डिफेंस और शहरी शरीक हुए। पाराचनार में निकाली गई रैली में कबायली रहनुमाओं ने अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मसम्मत की। मर्दान में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई। हैदराबाद में भी पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। पाक अफगान कशीदगी के बायस अफगानिस्तान के साथ तमाम गुजरगाहों पर तिजारत समेत हर किस्म की आमदोरफ्त दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है, जिसके बायस तोरखम तिजारती गुजरगाह की दोनों जानिब हज़ारों मालबरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती भी दूसरे रोज़ बंद होने से हर किस्म की तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत ने मर्दान में डेंगू से मुतासरा एक मरीज़ की हलाकत की तस्दीक कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से ये पहली हलाकत बताई गई है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक 30 साला मरीज़ का ताल्लुक मर्दान के इलाके शरीफाबाद से था। डॉक्टर्स ने मरीज़ को ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में रहने की हिदायत की, मगर उसने घर जाने को तरजीह दी। DHO के मुताबिक मर्दान में डेंगू से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 270 से तजावुज़ कर गई है। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान के सबसे उम्र टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद बर्मिंघम में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 95 बरस थी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत की है। वजीर मोहम्मद 1952 में भारत जाने वाली टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। 20 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वजीर मोहम्मद ने 2 टेस्ट सेंचुरियों और 3 निफ सेंचुरियों की मदद से 801 रन बनाए। वजीर मोहम्मद के 3 भाई मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद और सादिक मोहम्मद भी टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। वजीर मोहम्मद के इंतकाल पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि वजीर मोहम्मद एक अच्छे खिलाड़ी और इंतहाई नफीस इंसान थे। अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जवार रहमत में जगह अता करे।